नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा ड्यूल स्टार्टर बनाएंगे जिसको हम एक ही पुश बटन से ऑन और ऑफ कर पाएंगे। यानी कि इसको हम उसी पुश बटन से ऑफ करेंगे एक से, और वही पुश बटन ऑफ के लिए यूज़ करने वाले हैं। सिंगल पुश बटन वाला ये ड्यूल स्टार्टर है। ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए हमने लिया है एक पावर कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले और एक सिंगल पुश बटन है हमारे पास, और एक हम इसमें करेंगे पल्स रिले का यूज। ये जो रिले है ये पल्स रिले है। इसके टोटल जो टर्मिनल है वो 6 टर्मिनल है। A1 और A2 टर्मिनल इसकी पावर सप्लाई के लिए, फेज और न्यूट्रल के लिए, और जो 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल है वो है इसका NC टर्मिनल, और 3 नंबर और 4 नंबर जो टर्मिनल है वो NO टर्मिनल है। और अब कर देते हैं हम इसकी वायरिंग। पहले हम एक वायर ले लेते हैं। वायर का जो एक सिरा है इसको हम कनेक्ट करेंगे ओवरलोड रिले के। ये इधर NC और NO टर्मिनल है, ये कंट्रोल के लिए यूज करते हैं जब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग करते हैं। NC टर्मिनल के 95 टर्मिनल पे हम वायर का एक सिरा जोड़ेंगे, और वायर का दूसरा जो सिरा है इसको हम जोड़ेंगे। ये जो पल्स रिले है इसका हम लेंगे 3 नंबर और 4 नंबर, यानी कि NO टर्मिनल हम इसमें यूज करने वाले हैं। NO टर्मिनल के लिए 3 नंबर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ये 3 नंबर है इसका, तो यहाँ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, ये यहाँ से कनेक्ट होगा। और अब हम ले लेते हैं पुश बटन। पुश बटन का हम इसमें यूज करने वाले हैं NO। ये इधर NC है और इधर NO है। NO वाला हम यूज करेंगे। NO के एक टर्मिनल पे इसको वायर का एक सिरा जोड़ लेंगे, और जो वायर है इसका दूसरे सिरे को हम जोड़ेंगे। ये जो पल्स रिले है इसका A1 टर्मिनल, ये वाला जो ऊपर वाला आप देख रहे हो इधर, ये A1 टर्मिनल है। इस टर्मिनल पे हम इसको जोड़ेंगे। और अब दोस्तों हम वायर और लेंगे। इस वायर का एक सिरा हम जोड़ेंगे पुश बटन के 3 नंबर टर्मिनल पे, 4 पे और 3 पे। 1 और 2 टर्मिनल है ये है NC, और 3 और 4 नंबर है वो NO है। NO पे हमको इसको जोड़ना है। आप NC भी यूज कर सकते हो। और वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हमको जोड़ना है ये पल्स रिले के 3 नंबर टर्मिनल पे, ये जहाँ हमने इनपुट पावर सप्लाई जोड़ी है। ये दोनों वायर एक ही साथ जुड़ेंगी। और ये इनपुट में हमने जोड़ा है पुश बटन से। और अब लेंगे ब्लैक वायर जो कि न्यूट्रल के लिए है। इस वायर को हम A2 टर्मिनल पे जोड़ेंगे। ये जो पल्स रिले है इसका A2 टर्मिनल न्यूट्रल का टर्मिनल है। और वायर का जो दूसरा सिरा है ब्लैक वायर का, इसको हम जोड़ देंगे कॉन्टैक्टर का A2 और A1 टर्मिनल। ये वाला है, ये होता है कंट्रोल के लिए यूज। A1 और A2 टर्मिनल, इसमें कॉइल होती है। कॉइल वोल्टेज हमको देख के लगानी, जैसे कि इसमें 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट हमको इसमें यूज करना है। ये इसकी पावर 3 फेज इधर कनेक्ट होगी और यहाँ से हमारी आउटपुट निकल जाएगी।
तो ये जो न्यूट्रल वाली वायर है ये कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे हमको जोड़ना है। ये हमने न्यूट्रल वाली वायर जोड़ी है इसमें। और अब हम इसमें लेंगे एक वायर और, जिसको हम जोड़ेंगे कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे। न्यूट्रल तो हमने कनेक्ट कर दिया है इसकी कॉइल में, और अब हम इसमें फेज वाली वायर को जोड़ लेते हैं। A1 टर्मिनल इनपुट फेज का है कॉइल का, इसी से कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा कॉन्टैक्टर। और वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम जोड़ेंगे, इधर हमने 3 नंबर टर्मिनल पे जोड़ा है, यानी कि इसका NO कॉन्टैक्ट हमने लिया है। ये देखिए इधर NO जो है 3 और 4 नंबर, अब ये 4 नंबर पे जुड़ेगा, ये इधर 4 नंबर है। और ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी वायरिंग थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए आप, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको वायरिंग करने का। और अब हमको क्या करना है, जो इसमें इनपुट फेज आएगा वो वाली वायर हम कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज डायरेक्ट हमारा ओवरलोड रिले के NC टर्मिनल पे आएगा। ये हमने 95 जो है इसको बनाया आउटपुट और 96 को इनपुट बनाया है। तो इस पे इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ, ये हो गया इनपुट फेज। आप चाहो MCB के थ्रू दे सकते हो, और डायरेक्ट तो देना नहीं होता, MCB के थ्रू इसको देना होता है, ताकि हम जब भी कंट्रोल में कोई भी काम करेंगे तो MCB को ऑफ करके काम कर लेंगे। और इनपुट जो न्यूट्रल आएगा वो डायरेक्ट हमारा यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं और इस पे भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि न्यूट्रल होता है कॉमन। A2 टर्मिनल पे हम डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। ये इससे लूप ये जो पल्स रिले है इसको भी गया है, दोनों को न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा। ये वायरिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका है, और इससे हम एक ही पुश बटन से कॉन्टैक्टर का ऑन या ऑफ कर पाएंगे। ऑन की है, और अभी ये पुश बटन को ऑन करेंगे, दबाएंगे तो ये देखिए हमारा कॉन्टैक्टर है ये पिकअप हो गया, यानी कि मोटर जो 3 फेज की कनेक्शन हमने की होगी वो ऑन हो जाएगी। हमारा कॉन्टैक्टर अभी होल्ड है, और दोबारा इस पुश बटन को दबाएंगे तो ये देखिए ऑफ हो गया, फिर ऑन और फिर ऑफ। ऐसे ही हम इसको लोकल में भी लगा सकते हैं, रिमोट में भी। अगर आप रिमोट में लगाओगे तो दूर लगेगा, या लोकल में लगाओगे, अगर आप कॉन्टैक्टर के पास में यानी कि स्टार्टर के पास में इसको टेस्ट करना हो तो ये जो पल्स रिले इसका स्विच इसको यहाँ से ऑन ऑफ आप कर सकते हो। तो ये देखिए, अगर यहाँ से किसी ने ऑन कर भी दिया है तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकता है। फिर यहाँ से अगर ऑन फिर है, और यहाँ से हमारा ऑन है, यहाँ से हम ऑफ भी कर सकते हैं।